हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट पेपर करने जा रहे हैं और यह प्रैक्टिस सेट 20 है, 20वां है। और फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपने चैनल पे बहुत सारे करवा रखे हैं, तो आप जाएं और जाके प्लीज़ मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए और जाके देखिए और देखते हैं आज के सवालों को। फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फ्रेंड्स, और भी कुछ बचे हुए कुछ प्रीवियस ईयर के सेट्स हैं, तो मैं उनको भी ज़रूर लेके आऊँगी बीच बीच में। पहले हम आज ये प्रैक्टिस पेपर कर लेते हैं। तो आज देख लेते हैं पहले सवाल को। हमारा पहला सवाल है, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है क्योंकि। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, जिसके कारण खाद्य पदार्थ में प्रोटीन जांच जब होती है तो खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी रंग का हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। काफ़ी अच्छी सेट है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, लोएस। पवनोड़ मुक्तिका जो है यह समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन निक्षेपण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले सवाल को। वायुमंडल के इस परत में उल्कापिंड जल पाए जाते हैं, तो यह कौन सा परत है फ्रेंड? तो यह परत हो जाएगा आपका मध्य मंडल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबाद जगह का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, द्रास। लद्दाख में जो स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह है वह द्रास के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो इस बल को हम अभिकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से सर्वहारी हैं? इसमें से आपको देखना है कि कौन सा सर्वहारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, कौवा, पिग और मनुष्य। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम, निम्नलिखित में कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, रॉकेट लॉन्च करना न्यूटन की गति के थर्ड लॉ को बताता है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले सवाल को, निम्न में कौन सा ठोस, द्रव्य एवं गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है अधातु। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अधातु जो है वह ठोस, द्रव्य एवं गैस तीनों अवस्था में रह सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो इसमें जो शामिल नहीं है फ्रेंड्स वह है प्रोटोजोआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हमारा अगला सवाल है, सीनेबार किस धातु का अयस्क है? तो जो सीनेबार है वह पारा का अयस्क है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से उस मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें सीसा, लेड एक घटक होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स सोल्डर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थिति नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, संक्षारण। ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम, निम्नलिखित में किसका एक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो जो सोडियम क्लोराइड है उसको हम परिरक्षक के रूप में भी उपयोग करते हैं। अगला सवाल है हमारा, सामान्य वायुमंडल दाब पर और समुद्र तल से 45 डिग्री अक्षांश पर बर्फ का गलनांक क्या है? तो इसका गलनांक हो जाएगा फ्रेंड्स 273.16 के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में कौन सा कोशिका का कचरा निपटान कोशिकांग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, लाइसोजोम। इसे ही पशु कोशिकाओं में कोशिका का कचरा निपटान कोशिकांग से
जाने जाते हैं। और लाइसोजोम की अगर खोज पूछ ले फ्रेंड्स तो ये किए थे डी डुवे द्वारा किया गया था, डी डुवे ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, किसी स्क्रीन पर बनी छवि को छवि कहा जाता है, जबकि एक समजल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को एक छवि कहा जाता है। तो पूछ रहा है फ्रेंड्स डैश में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक तथा आभासी। जब किसी स्क्रीन पर बनी छवि को हम वास्तविक छवि कहा जाता है, एक समजल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को हम आभासी छवि कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी निम्न में किसका निरूपण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, ऋणात्मक टर्मिनल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए लेके आऊँ। क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो 3 मंथ्स हैं मैं आपके साथ रहूँगी कंटिन्यू, और आपके प्रैक्टिस पेपर में आपका पूरी तरह से आपको मैं सपोर्ट करूँगी, और जितने सारे भी अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट होंगे मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है वानस्पतिक प्रजनन के नाम से। अगला सवाल है हमारा, कौन सी ग्रंथि ऐसा कॉर्टिसोल पैदा करती है जिसे अक्सर मनुष्यों में तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो यह है फ्रेंड्स अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? तो यह पाया जाता है बैटरी में, जो घरेलू वस्तु बैटरी होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम, अधिकांश सरीसृपों में एक होता है डैश। तो क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 कक्षीय हृदय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। यह जीवाणु जिम्मेदार होता है पेप्टिक अल्सर के लिए। अगले सवाल को देखेंगे हम, निम्नलिखित में कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो ऑप्शंस को देखेंगे फ्रेंड, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, छाद। छाद मृदा संरक्षण की एक विधि होती है जिसके द्वारा मृदा संरक्षण की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, पौधों में लचीलापन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? तो जो लचीलेपन के लिए जिम्मेदार उत्तक है वह है कोलेनकाइमा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम। हमारा सवाल है, बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से काफ़ी बाद में सुनाई देती है, इससे क्या ज्ञात होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से काफ़ी कम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घास पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है। अगला है, जटिल खाद्य पदार्थ की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। तो क्या विघटित हो जाता है फ्रेंड्स? ये एंजाइम्स हो जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे हम, स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन आवश्यकताओं को डैश द्वारा पूरा किया जाता है। तो यह पूरा किया जाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, डैश में लिंगुअल लाइपेज का नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है। तो ये जो होता है ये लार होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी। अगले सवाल को देखेंगे हम, किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, केंद्र पर वास्तविक, उल्टी, अत्यधिक संकुचित छवि बनेगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है,
वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं ऑप्शन सी हाइड्रासिड्स अनॉक्सी अम्ल, हाइड्रा एसिड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर कहलाता है। तो इसे हम खोई के नाम से भी जानते हैं या बैगस कहते हैं इसे। अगला सवाल है, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके या उसकी से प्राप्त होते हैं। तो माता से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, सॉरी फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना अत्यधिक ऊष्माक्षेपी कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान होता है। तो यह होता है फ्रेंड्स 5.5 से जब हमारे मुंह का पीएच मान कम होता है तो दांतों का टूटना शुरू होता है। नेक्स्ट है, जब बैरोमीटर की परत अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी जाएगा। ऑप्शन बी आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव्य बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड एसिटिक एसिड का। अगला सवाल है, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। तो नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है फ्रेंड्स अवध को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है और इम्पॉर्टेंट है, वर्ष डैश में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका आंसर आ जाएगा सन 2000 में। अगला सवाल है, STPP का पूरा रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुपर थर्मल पावर प्लांट। अगला सवाल है, सन 1928 में साइमन कमीशन भारत के किस उद्देश्य से आया था। तो यह आए थे प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे हम, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे फ्रेंड्स राजा राम मोहन रॉय। और अगर इसकी स्थापना के बारे में पूछे तो यह हुई थी 1815 ईस्वी में। आत्मीय सभा का गठन किया था राजा राम मोहन रॉय ने। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजू की जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी। तो यह लिखी गई थी फ्रेंड्स फारसी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो यह थे फ्रेंड्स सैयद फजल अहमद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1953 में भारत सरकार द्वारा सैयद फजल अली के अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। अगला सवाल है, उस व्यक्ति का चयन करें जो इस समूह का नहीं है। रुक्मणी, अरुडेल, सानिया मिर्ज़ा, मृणालिनी साराभाई या डी ब्रिजू महाराज। तो फ्रेंड्स जो इस समूह का व्यक्ति नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन बी सानिया मिर्ज़ा। यह तीनों से अलग हैं क्योंकि सानिया मिर्ज़ा टेनिस खिलाड़ी हैं। बाकी जो हैं रुक्मणी अरुडेल, मृणालिनी साराभाई और बिरजू महाराज ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। अगले सवाल को देखेंगे हम, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। तो यह जानी जाती हैं संतरा के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी। तो यह थे जॉन मेनार्ड किन्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन।
यह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। इल्बर्ट बिल विवाद निम्न में से किससे संबंधित था? तो यह बिल जो था फ्रेंड्स, वह भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना था इस बिल के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। अशोक की शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि निम्न में से कौन सा था? तो जो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी वह थी उपयुक्त सभी, खरोष्ठी, ब्राह्मी और अरमाइक। ये तीनों ही लिपि से शिलालेख में प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करें। पहला है नगरीय सभ्यता, बी काशी युगीन सभ्यता, सी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। तो इसमें कौन सा तथ्य सही है इसको पूछने बोल रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 सभी। यह एक नगरीय सभ्यता थी, काशी युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तथा आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी क्योंकि इसको किसी लिपि के द्वारा नहीं लिखा गया था। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक सरदार जी कृपाण को धारण कर सकते हैं? तो यह हमें अनुच्छेद 25 के दौरान यह हमें अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है, वर्ष में सिंहल को श्रीलंका में एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। तो यह अधिनियम पारित किया गया था 1956 को। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? तो जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है यह बर्न है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो इसमें से जो नहीं है फ्रेंड्स वह है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, यह नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसी सामाजिक आधिकारिक संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? शिक्षा, ऊर्जा, आवास, परिवहन या स्वास्थ्य। तो कूट छाटने बोल रहा है फ्रेंड्स, जिसको शामिल हम नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 2 और 4 को। ऊर्जा और जो परिवहन है इसको आधारिक संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है वह ताप्ती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 और 226 में। अगला सवाल है, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? तो यह इसको हम अरावली पर्वत के नाम से जानते हैं। सवाल है फ्रेंड्स, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1876 को और इसकी स्थापना की गई थी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? जो ब्रिक्स में शामिल नहीं है फ्रेंड्स, तो वह कंट्री है श्रीलंका। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एच से साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम।
टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, चीन हो जाएगा। टकला मकान जो है वह चीन में स्थित एक मरुस्थल है। अगला सवाल है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन। नेक्स्ट सवाल है हमारा फ्रेंड्स, मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण किया था? तो इबादत खाना का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किया था और यह किया गया था 1575 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 67 बीपीएससी पीटी में पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, वीडी सावरकर ने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम, निम्न में से किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक कहा माना जाता है? तो यह है सेंट साइमन को माना जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? तो यह निर्माण हुआ है महानदी पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, राष्ट्रीय आय लेखांकन के में आधार वर्ष का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, इसे राष्ट्रीय आय लेखांकन के में आधार वर्ष का अर्थ माना जाता है। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक से संबंधित हैं, तो किस वंश से संबंधित हैं? तो यह चालुक्य वंश से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है? तो इसमें से जो है फ्रेंड्स इंडिया विंग्स फ्रीडम के राइटर हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगले सवाल को देख लीजिए, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो सिविल जो उच्च अधिकारी होते हैं वह होता है मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो इसे विकसित किया गया था फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन था वह हुआ था यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। 1961 में हुआ था यह सम्मेलन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, हंगरी की राजधानी क्या है, कहाँ है? तो जो हंगरी की राजधानी है वह है बुडापेस्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार के स्थान पर प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है? तो यह जो कथन है वह है साम्यवाद का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी होते हैं कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, पंचायत सेवक होते हैं ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी। अगला सवाल है, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो जो फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन है यह हुआ था 1774 में, 1774 ईस्वी में। अगले सवाल को देख लीजिए, भारत के किन क्षेत्रों या राज्यों के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था और हरित क्रांति भी इसी क्षेत्र में आई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो यह पंथ हैं बौद्ध धर्म के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे हम। सवाल है, बिहार का पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था फ्रेंड 20 जुलाई 1937 को। अगला सवाल है, और फ्रेंड्स और पहली बार ये श्री कृष्ण से ही शपथ लिए थे। श्री कृष्ण ने शपथ लिया था बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 जुलाई 1937। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, तो यह है मोहम्मद यूनुस। अगर ये कांग्रेसी पूछेगा, कांग्रेस की तरफ से जो बना था मुख्यमंत्री वह थे श्री कृष्ण,
और जो बिना गैर कांग्रेसी बने थे वह थे मोहम्मद यूनुस। ये दो अलग अलग बात हैं फ्रेंड्स, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो यह हो जाएंगे यूएसए, रूस, यूके, फ्रांस, चीन। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला सवाल है फ्रेंड्स, कौन सही सुमेलित है? एक तरफ वन दिया गया है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो होता है वह तराई क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह अतिथि थे अब्देल फतेह अल सीसी। यह 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे और यह फ्रेंड्स मिस्र के राष्ट्रपति हैं। यह मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल है, यूरो इंडिया 13 से 17 फरवरी 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, फरवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार किसने जीता? तो यह जीत लिया गया है लियोनेल मेसी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस 2023 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल किसे घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया है ऑप्शन बी, सीआरपीएफ को। सीआरपीएफ को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, 24 फरवरी 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन ए, क्रायोजेनिक। ऑप्शन ए, क्रायोजेनिक। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस देश ने GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता है? तो यह जीत लिया गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर किस केंद्र शासित प्रदेश के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अंडमान निकोबार द्वीप। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह जीत लिया गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रेस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक और सह लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं गुडप्पा, रंगनाथ, विश्वनाथ और आर कौशिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट और आखिरी सवाल है, केंद्र सरकार ने किसे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसे किया गया है फ्रेंड अरुण सिन्हा को। फ्रेंड्स, इसमें मैंने केवल मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व नहीं किया है क्योंकि मैं उसके लिए अलग से वीडियोस लेके आऊँगी। इसमें बाकी आपके जितने सारे क्वेश्चंस हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के, इसमें सारे इंक्लूडेड हैं और काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स। आप इसको ज़रूर से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आप खुद से भी सॉल्व करके आप नंबर कमेंट कर सकते हैं कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन को राइट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।